कोट नाम संसार में ताते मुकत न होए। कोट नाम संसार में ताते मुकत न होए। आदि नाम जो गुप्त है बूझे विरला कोई। जो सच्चा नाम है वो हमारे अंदर गुप्त है, हमें उसी के साथ अपने लिप को जोड़ना है। वैसे संसार में नामों की कमी नहीं है, लेकिन जो पूरा नाम है वही पूरा परमात्मा है और उसकी सोझी बगैर अपने अंतर में उतरे किसी को प्राप्त नहीं हो सकती। इसीलिए कहते हैं कि पहले अपनी आंखों को बंद करो, किसी अच्छे आसन पर बैठकर चौखड़ी लगाओ, अपनी आंखों को बंद करो और आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की तरफ चढ़ाओ। सहस्रदल कमल का मतलब है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। यह रूहानी मंडल का पहला नाम है। अब बात आई कि अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाओ, यानी अपने ख्याल को सूक्ष्म जगत यानी कि शून्य की ओर ले चलो। बाहरी भक्ति जितनी चाहे उतनी कर लो, लेकिन कहते हैं ना तीसरी पातशाही ने, हर की पूजा दुर्लभ है संतो कहना कछु न जाई। परमात्मा की भक्ति बड़ी ही दुर्लभ है, ये बहिर्मुखी तरीके से की तो कभी कुछ नहीं बनेगा। संत महात्मा कहते हैं इसलिए अपने अंतर में उतरकर उस परमात्मा की भक्ति करो, क्योंकि जो अपने अंतर में जाकर उस परमात्मा की नाम की भजन बंदगी करते हैं उन्हें फिर बार बार 84 का हिस्सा नहीं बनना पड़ता। कैसे बताया कि सबसे पहले चौखड़ी लगाओ और फिर आंखों को बंद करो सहजता के साथ, और आंखों को बंद करके पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाओ। तो ये जब ही संभव होगा जब हमारी त्रिकुटी पर हमारा ध्यान टिका हो। बगैर ध्यान के टिके ये संभव नहीं है। आप इसे ऐसे समझो जैसे चौखड़ी तो लगा ली और हम चाह रहे हैं कि आंखें बंदी भी की हुई हैं और हमारा जो ख्याल है वो अब ऊपर की ओर चढ़े। भाई पुतलियों को मोड़ने का मतलब है, त्रिकुटी पे चढ़ाने का मतलब ये है कि हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़े। हमारा ख्याल दुनिया में फैला रहता है, बीवी बच्चों में फैला रहता है, धन दौलत में उलझा रहता है, मान बढ़ाई की चिंता करता है। अब इन शक्लों और पदार्थों का चिंतन ही हमें सच्ची नाम भक्ति नहीं करने देता। अब कहते हैं कि गुरमुख होवे सो काया खोजे, होर सब भरम भुलाई। भाई जो लोग गुरु के आदेश को सर माथे रखते हैं, यानी जो गुरु के प्यारे भक्त हैं, वे अपने अंतर में जाकर शब्द की खोज करते हैं, मालिक की खोज करते हैं। बाकी सारी दुनिया भाई भ्रमों में फंसी हुई है और नाम की भजन बंदगी से महरूम है। जो मेहनत करता है अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर चढ़ाता है, उसी जीवात्मा की सूरत शब्द के भेद को पहचान पाती है। चूंकि शब्द के अंदर प्रकाश है, शब्द के अंदर ध्वनि है, और जब सूरत शब्द के साथ एक हो जाती है तब ये शुरू में भीने भीने झीने झीने प्रकाश को देखती है और रुनझुन की हल्की हल्की सी ध्वनि सुनती है। इसे ऊपर चढ़ने में इसे सहायता मिल जाती है। इसे और अच्छी तरह से समझो, जैसे ये शरीर जो है हमारे लिए हमारा हरि का मंदिर है। हरि मंदिर ए शरीर है, ज्ञान रतन प्रगट हुई। यह हमें ज्ञान हुआ गुरु की भक्ति करने से, नाम की भजन बंदगी करने से कि ये हरि का चलता फिरता मंदिर है। हमने इसी मंदिर के अंदर एक चौखड़ी लगाकर बैठ जाना है और आंखों को बंद करके अपनी पुतलियों को ऊपर की ओर ले जाना है। अब चूंकि ऊपर की ओर पुतलियां जा नहीं पाती, क्योंकि संसार की शक्लों और पदार्थों के विषय में सोचती रहती हैं। अब जब पुतलियां या हमारा ख्याल, हमारा मन इन्हीं में उलझा रहेगा तो फिर कैसे सहस्रदल कमल से ऊपर की ओर जाएंगी। तो हमें कुछ ऐसा करना है जिससे हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़े। तो शुरुआत करते हैं अपने ख्याल को यहाँ रोकने के लिए हम क्या करें। तो मैं आपको सबसे सरल तरीका समझाता हूँ, इधर उधर की बात ना कहकर आप गुरु की आंखों का जितना ज्यादा ध्यान कर सकते हैं उतना करें। आप आंखों का ध्यान इस कदर करें गुरु की कि आपका ध्यान इन आंखों के साथ सम्मिलित हो जाए
यानी कि ना घर परिवार की याद रहे, ना कारोबार की याद रहे, ना धन संपत्ति की, ना किसी अन्य चीज की, केवल गुरु की आंखों की दीदार करते रहें। यानी उनकी जो पुतलियां हैं उनके साथ, अपनी बंद आंखों की जो पुतलियां हैं उनके साथ जोड़ें। अब यहाँ पर अपने मन के होठों को बंद करके चुपचाप बैठे रहो। अब मैंने कहा मन के होठों को बंद करके, यानी जो मन में चल रहा है, जो हम बाहर करते हैं वही सब अंदर होता है। बाहर जो करते हैं वो अंदर इतना शोर करता है कि हमें ऊपर चढ़ने नहीं देता। हम उसी शोर का हिस्सा बन जाते हैं और उन्हीं का चिंतन करते रहते हैं। तो मैंने कहा कि अपने होठों को सी लो। भाई जिसने भी तरक्की की है, सबसे पहले इन जो मन के होठ हैं इन्हें बंद किया है, चुप रहा है, कानों को सी लिया है, बाहरी कानों को सी लिया है, मुंह को बंद किया है, कानों को सी लिया है। जब बाहर जो हम बोलते रहते हैं, जो बाहर हमारे कान सुनते रहते हैं, जब हम आंखें बंद करते हैं, परमात्मा का ध्यान करते हैं, उस समय ये जो हम बकबक करते हैं वही हमारी बातें हमारे कानों में गूंजती हैं। और ये जो बातें गूंजती हैं ये हमें ऊपर नहीं चढ़ने देती। ना हमारा मन सुमिरन में लगता है, ना गुरु के स्वरूप के साथ जुड़ता है। जहां बैठे थे वहीं बैठे रहते हैं। इसीलिए लोगों की तरक्की नहीं होती। लोग कहते हैं ना हमें एक अरसा हो गया है और नाम जपते हुए हमें कोई फायदा नहीं हो रहा, ना हमारे अंदर कुछ परिवर्तन नजर आ रहे हैं। तो परिवर्तन इसीलिए नजर नहीं आ रहे हैं क्योंकि आप मेहनत सही तरह से नहीं कर रहे हैं। सही तरह से करें भाई। जब तक हमारे अंदर शोर है दुनिया का, आप सोचो, कहा है तुलसी साहिब ने, दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसको बिठाने के लिए। तो भाई वो कैसे बैठेगा? वो तो जब ही बैठेगा जब उसे बैठने का स्थान मिलेगा। हमने तो वहां पर मैं मेरी बिठा रखी है, दुनियादारी बिठा रखी है। आप समझो वो मालिक वहां नहीं बैठ सकता। इसीलिए हम जब ध्यान करने बैठते हैं तब हमारा ख्याल ऊपर की ओर चढ़ने की बजाय 9 द्वारों के जरिए बाहर हो जाता है। भाई सचखंड तक पहुंचने का जो सफर है वो बहुत लंबा है। इसलिए सबसे पहले मन को लगाम लगाओ। जब मन मान जाता है तब मन सुमिरन भजन में हमारी सहायता करता है। हमारे लिए त्रिकुटी पर चढ़ना सहज हो जाता है और हम सहज रूप से 10वें द्वार पर पहुंच जाते हैं। यहाँ फिर कोई दुख नहीं है, ना कोई चिंता है। यहाँ तो परमात्मा का ही हर तरफ पसारा है। वहां पहुंचकर हमें अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है और आत्मा तरह तरह की शब्द धुन सुनने लगती है। भाई जैसे जैसे हमारा ख्याल 10वें द्वार की ओर बढ़ता जाता है वैसे वैसे हमारा ख्याल शरीर से निकल जाता है, संसार की माया से निकल जाता है और इसके पलट क्या होता है, वो नाम के साथ जुड़ जाता है। वैसे ऐसे समझो, जो व्यक्ति अपने अंतर में उतर कर नाम का अमृत पीने लगता है उसे फिर संसार में स्वाद नहीं आता। ये कहा जाए कि वो सहज रंग की अवस्था में रंग जाता है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। फिर वो दिन रात आनंद मग्न रहता है, संसार में रहते हुए भी संसार की माया से निर्लिप्त रहता है। अच्छा छोड़ो, आप खुद ही अनुभव करके देखो। मैं कहता हूँ चौखड़ी लगाकर बैठ जाओ और अपनी आंखों को बंद करो सहजता के साथ। फिर मन को गुरु की आंखों के साथ जोड़ने का अभ्यास करो। जितना हो सके उतनी देर गुरु की आंखों का दीदार करो। जब तक वो आंखें स्पष्ट दिखाई ना देने लगे तब तक नाम नहीं जपना है जी। जब आंखें स्पष्ट दिखाई देने लगे, ध्यान पूरी तरह से आंखों के साथ टिक जाए, फिर नाम जपना शुरू करो। धीरे धीरे बड़े प्रेम प्यार के साथ नाम जपो। इस तरह पहले हमारा जो फैला हुआ ख्याल है वो रुकेगा। जब यह ख्याल रुकने लगेगा तब यही ख्याल हमें ऊपर के चक्रों की ओर ले जाएगा। गुरु नाम लेने के बाद भी भाई आज भी संसार संशय और भ्रमों में पड़ा हुआ है। यही कारण है कि उन्होंने अभी तक सच्ची तरह से गुरु को समझा नहीं है। भाई जिनको गुरु पूरे मिले हों उन्हें समझ आएगी। अब जिन्हें गुरु ही अधूरे मिले हैं, यानी जो गुरु स्वयं ही संसार की शक्लों और पदार्थों का चिंतन करता रहता है,
वो अपने शिष्यों को कैसे दसम द्वार तक ले जाएगा। जो शब्द है जो हम जप रहे हैं, इस शब्द के अंदर तरह तरह की ध्वनि हैं। जैसे जैसे हम अभ्यास करते रहते हैं, यानी जैसे जैसे हम ऊपरी मंडलों पर चढ़ते जाते हैं, ये आवाजें हमें सुनाई देने लगती हैं। पहले मंडल पर कौन सी आवाज सुनाई देती है, दूसरे पर कौन सी, तीसरे पे कौन सी, चौथे पर कौन सी। भाई ये सारी धुनें जो हैं वो हमें इन्हीं मंडलों पर सुनाई देती हैं। हर ध्वनि यानी हर मंडल पर जो उसका धनी है, जो मालिक है, उसके प्रकट होते ही ये शब्द धुन अपने आप बज उठती है। जैसे घुंघरू के बारे में ही कहा जाए कि घुंघरू की आवाज सुनाई देती है। घुंघरू बाजे जो मन लागे, तऊ जम कहा करे स्यों आगे। जब हमारा मन इस घुंघरू की आवाज को सही ढंग से सुनने लगता है, तब कौन क्या कर सकता है? कोई कुछ नहीं कर सकता, कोई काल हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और आगे चले तब घंटे की आवाज सुनाई दी। कहते हैं ना, घंटा जाका सुनिए चहुकंठ, आसन जाका सदा बैकुंठ। अब आप समझ गए, क्या बैकुंठ पे जाकर आसन लगाओगे? आसन तो यहीं लगा हुआ है, इसी जगह, इसी आज्ञा चक्र पे आसन लगा हुआ है। हरि मंदिर ये शरीर है, इसी शरीर के अंदर हमने इसी जगह पर आसन लगाया हुआ है। इसी आसन के साथ जब हम आगे चले हैं, हमारी सूरत आगे बढ़ी है, तो घुंघरू की आवाज के बाद उसने घंटे की आवाज सुनी है। घंटा जाका सुनिए चहुकंठ। और आगे बढ़े तो भाई शंख की आवाजें सुनाई दी। पंच शब्द निर्मायल बाजे, ढुलके चवर शंख घन गाजे। पांचों शब्द एक साथ हमारे अंदर में उतर जाते हैं, तब ये जो घंटे और शंख की आवाज हमारे अंदर में गूंज उठती है। और आगे चलोगे भाई तो तबले की आवाज सुनाई देगी। तबला देखा है ना कैसे बजता है, कानों में आवाज महसूस करो उसकी। मृदंग कैसे बजते हैं महसूस करो, बाहरी तौर पर महसूस करो। पहले रबाब की आवाज को महसूस करो। अरे पहले इन्हें बाहरी तौर पर महसूस करो, फिर अंतर में जाकर इन्हीं सबको सुनना है। जब हम अंतर में जाकर इन धुनों को सुनेंगे, तब जाकर हमारी भक्ति सफल होगी, तब हमारा ध्यान करना सफल होगा। थोड़ी और मेहनत की, सिंगी की आवाज सुनने लग गए, पर ऐसे मेहनत करने का कोई फायदा नहीं जैसे अब तक कर रहे हो। भाई सच्ची तरह से मेहनत करो, तब ये आवाजें, ये धुनें सुनाई देंगी। आगे तूर की आवाज सुनाई देती है, तो कबीर साहब ने कहा है, निर्भव कै घर बजावे तूर, अनद बजे सदा भरपूर। तो अनद का नाद है, बजे सदा भरपूर। ये हमें अंतर में पूर्ण रूप से एक साथ सुनाई देता है। जो रुणझुण का शब्द है उसके बारे में भी गुरु घर ने समझाया है। सहजे रुण झुणकार सुहाया, ताके घर पार ब्रह्म समाया। हमें अपने अंदर में ये पार ब्रह्म जो हमारे समाया हुआ है, उसका कभी अवलोकन भी करो। किस तरह? प्रकाश के रूप में अवलोकन करो। जो धुनें हमें सुनाई दे रही हैं, इसी तरह वो परमात्मा प्रकाश के रूप में अंदर हमारे अपना प्रकाश फैला रहा है। जो हम बाहर एक सूरज देखते हैं ना, कहते हैं इससे कहीं गुना ज्यादा अंदर प्रकाश है। और इतना प्रकाश है कि ये जो बाहर का सूरज है वो फीका पड़ जाता है उसके आगे। अब ये शब्द धुनें और शब्द के प्रकाश के विषय में हमने चर्चा की। तो भाई ये पाया कैसे? ये पाया है हमने केवल अपनी आंखों की पुतलियों को पलटने से, यानी अपने ध्यान को संसार से हटाकर परमार्थ की ओर जोड़ने से। और ये सब हमने किया है ये शरीर के अंदर बैठ के। ज्ञान रतन प्रगट हुई, ये हरि का जो चलता फिरता मंदिर है, ये इसमें हमें जब ज्ञान प्रकट हुआ, कैसे प्रकट हुआ? गुरु ने हमें ये ज्ञान दिया कि हरि मंदिर ये शरीर है, इस शरीर में बैठकर उस परमात्मा की भक्ति करो। हमने अपने ख्याल को सिर्फ संसार से हटाकर गुरु की आंखों के दीदार के साथ जोड़ा। गुरु की आंखों का दीदार करते हुए हमारी जो आत्मा है, जो मन के अधीन थी, वो मन के कैसे आजाद हुई। और मन ने भी बड़ी सरलता से अपना स्थान छोड़ा। क्यों छोड़ा? क्योंकि मन गुरु की स्वरूप के साथ जुड़ गया था। इस तरह अभ्यास करो तो काम बनेगा।
फिर हमें और आगे बढ़ने के लिए क्या करना है?